This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में ठेला व्यवसायियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन, यूनियन पदाधिकारी बोले सरकार के सामने रखेंगे ठेला और फुटपाथ व्यवसायियों की पीड़ा। गुजरात में आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल चैंपियनशिप में स्टेप बाय स्टेप स्कूल और जीएनआर स्पोर्ट्स एकेडमी ने किया प्रथम स्थान प्राप्त। चित्तौड़गढ़ में एक साथ उठी मां और बेटी की अर्थी, बच्चों को देर रात बताया कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते समय हुई थी दुर्घटना। राजसमंद सांसद दिया ने यूपी सीएम योगी से की मुलाकात, राम मंदिर निर्माण को लेकर हुई चर्चा। यूपी में बेहतर गवर्नेंस के लिए की तारीफ, बोली योगी राज में अपराध में कमी के साथ महिला सुरक्षा हुई सुनिश्चित। सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस ने की पत्रकार वार्ता, पूर्व सांसद भगोरा पर लगाए आरोपों की निंदा, कहा सबूत हो तो सार्वजनिक करें। बांसवाड़ा चिरंजीवी योजना से प्राइवेट अस्पतालों की बेरुखी, 7 माह में योजना से जुड़े केवल 4 अस्पताल, 200 दिन में केवल 2 को मिली उपचार सेवाएं। सरकार की बहुउद्देशीय योजना पटरी से उतरी। दूधर में महिला की मौत का मामला, पीहर पक्ष ने दर्ज करवाया मुकदमा, पुलिस की समझाइश के बाद पोस्टमार्टम करवाकर किया दाह संस्कार। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का बुरा हाल, खोखले ही साबित हो रहे हैं शिक्षा विभाग के दावे। सराड़ा के इस सरकारी स्कूल की हकीकत कुछ और ही कर रही है बयां। सराड़ा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक, कुएं से आधा दर्जन से अधिक चुराई मोटरों का आज तक नहीं हुआ खुलासा। पुलिस को देखकर झाड़ियों में छिपा दिया बजरी से भरा ट्रैक्टर में ट्रॉली हुआ जब्त। कानोड़, भिंडर व कुराबड़ में तहसीलदारों के नियुक्ति के आदेश। पिछले दिनों राजस्व सचिव आनंद कुमार से मुलाकात कर पूर्व विधायक भिंडर ने रखी थी मांग। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन और नेशनल हॉकर्स फेडरेशन ने ठेला व फुटपाथ व्यवसायियों की मांग और नगर निगम के रवैये के विरोध में प्रदर्शन किया। यूनियन ने गैरकानूनी रूप से इसको व्यवसाय स्थल से बेदखल करने, सामान और ठेला जब्त करने, गैरकानूनी रूप से जुर्माना वसूलने का विरोध किया। इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज शिमाली ने कहा कि कलेक्टर, आयुक्त, एसपी हो या थानेदार, सभी लोकतंत्र में जनता के नौकर हैं, अब मालिक बन बैठे हैं, ये हमें मंजूर नहीं होगा। इन्होंने कहा कि ठेला और फुटपाथ व्यवसायियों की पीड़ा प्रदेश सरकार तक पहुंचाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। सीटू जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद राजेश सिंघवी ने कहा कि शहर एक गिरोह के चंगुल में फंस चुका है और भाजपा के नेता चाहते हैं कि सभी लोग गले में उनका पट्टा डाल ले, लेकिन ठेला व्यवसायी नहीं झुकेंगे। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि आयुक्त कानून की पालना का निर्णय न लेकर उप महापौर के आदेश अनुसार ही गैर कानूनी निर्णय लेते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बोर्ड को गरीब इंसान के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। इस दौरान इंटक के सचिव हिम्मत चांगवाल, पार्षद हिदायतुल्ला, पार्षद रेखा डांगी, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के राज्य संयोजक याकूब मोहम्मद, सीटू के सचिव हीरालाल सालवी ने भी संबोधित किया। प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम सिटी अशोक कुमार को ज्ञापन सौंपा। गुजरात में आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल चैंपियनशिप में स्टेप बाय स्टेप स्कूल और जीएनआर स्पोर्ट्स एकेडमी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोच गफूर खान ने बताया कि दियोदर फुटबॉल क्लब की ओर से ऑल इंडिया दियोदर फुटबॉल चैंपियनशिप 28 से 30 अगस्त तक गुजरात में हुई। इसमें 26 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अंडर 14 फुटबॉल टीम में स्टेप बाय स्टेप हाई स्कूल एंड अंडर 17 में जीएनआर स्पोर्ट्स एकेडमी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोनों टीमों की जीत पर स्कूल निदेशिका ममता अरोड़ा, प्रधानाचार्य पुष्पा आंचलिया और प्रधानाध्यापिका नीतू सागर ने टीम को बधाई दी। निम्बाहेड़ा से ओंकारेश्वर जा रही एक वैन के सड़क हादसे में पलट जाने और 3 की मौत के बाद अब तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दुर्घटना में मरे मां और बेटे की एक साथ अर्थी उठी तो लोग चीख चीख कर रो पड़े। गांव में सन्नाटा छा गया। उनके बच्चों को भी देर रात बताया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के समीपवर्ती राज्य मध्य प्रदेश के धार जिले में निम्बाहेड़ा से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन के लिए वैन से जा रहे थे। चालक को झपकी लगने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। मृतकों में चित्तौड़गढ़ के एक ही परिवार से 2 जने शामिल हैं। घायलों को बदनावर के सिविल अस्पताल लाया गया, वहीं गंभीर घायलों को रतलाम के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने यूपी में भाजपा सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास और बेहतर कानून व्यवस्था कायम करने को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिले मान सम्मान के लिए भी उनका आभार जताया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। यूपी में अपराधों में कमी के साथ महिला सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने आशा जताई कि उत्तर प्रदेश में सुशासन, पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन के साथ विकास के नए आयाम स्थापित करने वाली भाजपा सरकार 2022 में एक बार फिर जनता की सेवा के लिए सत्ता में आएगी।
कांग्रेस भवन शिलान्यास को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पूर्व कांग्रेस के एक गुट ने सिमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस के भवन निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा पर चहेतों को चंद रुपयों में दुकान बांटने के आरोप लगाए थे। इसी मामले को लेकर गुरुवार को सिमलवाड़ा ब्लॉक प्रकाश पाटीदार व ब्लॉक के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस वार्ता की गई। भगोरा पर लगाए गए आरोपों की निंदा करते हुए यहां कहा गया कि पिछले दिनों पंचायती राज चुनाव के दौरान यही कांग्रेस के नेता भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए थे। ऐसे में निष्ठावान कांग्रेसी नेताओं में घोर निराशा व्याप्त हो गई। भगोरा के बढ़ते प्रभाव को देखकर बौखलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए सदा तत्पर रहने वाले पार्टी के प्रेरणा स्रोत ताराचंद भगोरा पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। यह अशोभनीय है। आरोप लगाया गया कि दुकानें अपने चहेतों को 5 लाख में दी जा रही है, जबकि सबूत के तौर पर किसी के पास कुछ नहीं है। अगर है तो सार्वजनिक करें। ब्लॉक कांग्रेस द्वारा जहां पर शिलान्यास किया जा रहा था उसी जगह पर केवल परकोटा निर्माण के लिए ही नींव खोदी हुई है। भवन निर्माण के लिए किसी प्रकार की नींव नहीं खोदी गई है। यही हमारी सच्चाई का सबूत है। जमीन की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी के लिए पूजन किया गया था। इस जमीन का शिलान्यास पूर्व में 20 नवंबर 2007 को सीपी जोशी ने कर दिया था। वही हमारी मंशा थी कि 4 दीवारी करने के बाद कांग्रेस के समस्त जिला ब्लॉक के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सलाह मशवरा व सहयोग कर भवन निर्माण का अगला कार्य करना है। प्रदेश सरकार की बहुउद्देशीय चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का बांसवाड़ा में मखौल उड़ रहा है। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बीते 7 माह में केवल 4 अस्पतालों को ही योजना से जोड़ने में सफल रहा है, जबकि जिले में छोटे मोटे अस्पतालों की संख्या करीब 30 है। इसमें भी दिलचस्प पहलू यह है कि 200 दिन पुरानी योजना में अब तक केवल 2 मरीजों का ही प्राइवेट अस्पताल में उपचार मिला है। बाकी मरीजों को निजी अस्पताल में योजना के तहत उपचार सेवाएं देने के लिए मना किया जा रहा है। निजी अस्पतालों में सरकारी योजना को लेकर बेरुखी को लेकर सरकारी तंत्र ने आंखें मूंद रखी हैं। खुद चिकित्सा विभाग भी स्वीकार रहा है कि निजी हॉस्पिटल में योजना को लेकर उत्साह कम है, लेकिन अधिकार के बाहर की कार्यवाही बताकर स्थानीय सीएमएचओ इस मामले को प्रदेश को भेजने के लिए दुहाई दे रहे हैं। सलूम्बर थाना क्षेत्र के दूधर गांव में मंगलवार को ससुराल में फांसी के फंदे पर महिला की मौत के मामले में पीहर पक्ष से पुलिस की समझाइश के बाद पोस्टमार्टम करवाकर दाह संस्कार करवाया गया। दूधर गांव में मंगलवार को सविता उर्फ सूरता पत्नी लालूराम मीणा के ससुराल में ही स्थित मकान में फंदे से फांसी लगाकर मौत के मामले में पीहर पक्ष के लोगों की अनुपस्थिति में मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। पुलिस की सूचना पर बुधवार को सेमारी थाना क्षेत्र के ओड़ा गांव के डोल फला मृतक महिला के पीहर पक्ष से भाई देवीलाल पुत्र नानाजी मीणा करीब 70 लोगों के साथ नगर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में स्थित मोर्चरी पर पहुंचे, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने की पहल की, लेकिन भाई ने पीहर पक्ष के लोगों की उपस्थिति में बहन की पूर्व में दूसरी शादी का हवाला देते हुए पुलिस को बताया कि सविता उर्फ सरिता को उसके पति लालू राम उर्फ लाला मीणा तथा सास व पति लालू राम के भाई परेशान, तंग तथा मारपीट करते थे। रुपयों की मांग भी की थी एवं यह आप बीती राखी के दिन पीहर आकर बताई। भाई देवीलाल ने बताया कि हमने हमारी बहन को समझाइश कर एक बार ससुराल भेजा, लेकिन पुलिस द्वारा 2 दिन बाद मौत की सूचना मिली। पीहर पक्ष के आक्रोश को देखते हुए थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोडा मजाप्ता समझाइश करने गए, लेकिन पीहर पक्ष के लोगों ने हत्या का मामला दर्ज करने की बात दोहराते रहे। पीहर पक्ष से भाई देवीलाल से प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर देर शाम को शव का पोस्टमार्टम करवाकर दाह संस्कार करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सलूम्बर शिक्षा विभाग चाहे लाख दावा कर ले, लेकिन सरकारी स्कूलों की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों का हाल काफी बुरा है। सरकार ने बच्चों के लिए स्मार्ट कक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास किया हो। कई स्कूलों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे कमरे में स्मार्ट कक्षा चला सके। मजबूरन बिना सुविधाओं के बच्चों को शिक्षा मिल रही है। मामला है जिले के सराड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत उदयपुरिया जागीर के अंतर्गत टूबड़ा गाँव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का। आज़ादी के बाद भी यहाँ के सरकारी स्कूल सुविधाओं से वंचित है। स्कूल में बिजली पानी की व्यवस्था तक नहीं है, साथ ही बच्चों के अध्ययन के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था भी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, साथ ही शिक्षक का समय पर विद्यालय पर नहीं आना होता है। विद्यालय में चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। इन सभी कारणों से विद्यालय में बच्चों का नामांकन भी नहीं बढ़ पा रहा और बच्चों को अपने गाँव से 3 किलोमीटर दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। इस बारे में हमने कई बार ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को अवगत भी कराया, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा इस समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी को भी इस समस्या से अवगत करवाया, लेकिन उनकी कार्यवाही कागजों में ही सिमट कर रह गई। ग्रामीण बच्चों की समस्या आज भी ज्यों की तो बनी हुई है। ज्ञापन शिवसेना सराड़ा, बजरंग सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले दिया गया। उदयपुर जिले के सराड़ा थाना में चोरों के आतंक तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे ही मामला जयसमंद थाना चौकी के करोड़िया गांव का सामने आया, जहां पर एक ही व्यक्ति के तीसरी बार
लगातार कुएं से मोटर चोरी हो गई। इसके अलावा वहां पर पहले भी 3 से 4 बार और भी मोटर चोरी हुई है, जिससे वहां के किसानों में हड़कंप मच गया है। वहां के किसानों का कहना है कि हमने पहले कई बार भी जयसमंद थाना चौकी में मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब जब फिर से मोटर चोरी हुई तो किसान एकत्रित होकर सराड़ा थाना पहुंचे। थाने में भी एक बार और मामला दर्ज करवाया गया है और वहां के किसानों की अपील है कि जल्द से जल्द मोटर चोरों का खुलासा किया जाए। उदयपुर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस लगातार अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही मामला गुरुवार को उदयपुरिया के समीप झाड़ियों में बजरी से भरा ट्रैक्टर छुपा कर रखा हुआ था। थानाधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई के अनुसार बताया गया कि गोमती नदी पेटे से ट्रैक्टर में अवैध बजरी भरकर परिवहन करने की सूचना मिली। इस पर पुलिस दल को देखकर उदयपुरिया खालसा के समीप चालक बजरी से भरी ट्रॉली को ट्रैक्टर सहित नदी की तरफ ले भागा व बबूल की घनी झाड़ियों में ले जाकर छिपाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीछा करते हुए घनी झाड़ियों के बीच से स्वराज 841 MX मय ट्रॉली ट्रैक्टर जब्त कर सलाड़ा चौकी परिसर में रखवाया तो चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू करती है। उदयपुर जिले के कानोड़, भिंडर व कुराबड़ तहसील में रिक्त चल रहे तहसीलदार के पदों को राज्य सरकार ने उपचुनाव से पहले ही भर दिया है, जिसमें कानोड़ तहसील पर कन्हैया लाल मीणा को तहसील बाली जिला पाली से स्थानांतरण कर कानोड़ लगाया गया है। वहीं भिंडर तहसील पर मोहकम सिंह सिंसिनेवार को तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ से स्थानांतरण कर भिंडर लगाया गया है और नवगठित कुराबड़ तहसील पर मोहनलाल भील को तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर से कुराबड़ तहसीलदार के पद पर नियुक्ति दी गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों वल्लभनगर के पूर्व विधायक व जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने जयपुर में राजस्व सचिव आनंद कुमार से मुलाकात कर तहसीलदार के पदों को भरने के लिए मांग करते हुए पत्र सौंपा था। उस दौरान राज्य सचिव द्वारा पूर्व विधायक भिंडर को आश्वस्त किया गया था कि जल्द ही तहसीलदारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद बुधवार को राज्य सरकार ने कानोड़, भिंडर व कुराबड़ तहसील में तहसीलदारों की नियुक्ति की है। हालांकि वल्लभनगर तहसील को अभी भी तहसीलदार का इंतजार रहेगा। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।